नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, हाल ही में मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को लेकर के एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था, जिसमें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से शिक्षक प्रशिक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी NCT द्वारा भी जारी की गई थी और उसी से संबंधित जो भी अपडेट मैंने दिया था कि प्रशिक्षण से संबंधित अध्यापकों का प्रशिक्षण किस तर्ज में होगा और क्या क्या चीज़ें होंगी, ये मैंने वीडियो में पूर्व में आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ पर जो बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित न हो, इसलिए जो है कि शिक्षक प्रशिक्षण को लेकर के कुछ अनिवार्यताएं और कुछ शर्तों को यहाँ पर NCT की तरफ से जारी किया गया था। उन्हीं शर्तों के आधार पर अब जो है कि कुछ शिक्षकों का टर्मिनेशन हो चुका है। तो वो टर्मिनेशन किस आधार पर हुआ है, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा कि यानी कि मैं सीधी सी बात आप लोगों को इस विषय में बात करूंगा कि वो टर्मिनेशन क्या है और जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से शिक्षक प्रशिक्षण है उस प्रशिक्षण को लेकर के क्या है। तो आइए बात करते हैं। पौड़ी में NIVS के 3 शिक्षकों को हटाया। तो यहाँ पर सीधी जो न्यूज आई है वो पौड़ी जिले से आई है। तो जिले में NIVS प्रशिक्षण लेकर नौकरी में लगे 3 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ये सभी शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक के तौर पर थलीसैंण के अलग अलग स्कूलों में तैनात थे। तो यहाँ पर जो है कि ये थलीसैंण के अलग अलग स्कूलों में तैनात थे। बीते दिनों शिक्षा विभाग ने इस प्रकरण की गहनता से जांच करवाई थी और जांच में पाया गया कि उक्त शिक्षकों ने NIVS प्रशिक्षण से पहले भी प्रशिक्षण लिया है, जिससे उन्हें नौकरी से हटाया गया है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो गया है कि साफ लिख दिया है, आप लोग देख भी सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ और ये बेहतर ढंग से आप लोग देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर लिया है कि उक्त शिक्षकों ने NIVS प्रशिक्षण से पहले भी अध्यापक का प्रशिक्षण लिया है। तो NCT ने ये साफ कर दिया है, या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने ये साफ कर दिया है NEP 2020 में एक व्यक्ति केवल एक ही प्रशिक्षण ले सकता है, यानी कि एक व्यक्ति एक ही प्रशिक्षण ले सकता। मैंने स्पष्ट बहुत बार आप लोगों को बता दिया था कि अब जो है कि कई लोग ये कहते हैं कि पहले जो है कि B.Ed कर लेते हैं, फिर B.Ed जैसे उनका कंप्लीट होता है तो वो लोग जो है कि DLED भी करने की कोशिश करते हैं कि हम DLED कर लेते हैं, DLED से नौकरी मिलती। तो अब जो है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने कुछ क्राइटेरिया ले लें, आप जीवन में केवल एक ही शिक्षक प्रशिक्षण लेंगे। अलग अलग शिक्षक प्रशिक्षण लेने से बच्चों की जो क्वालिटी एजुकेशन है वो जो है इफेक्टेड हो रही है। जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा है वो जो है अलग अलग प्रशिक्षण से, यानी कि 2 अलग अलग स्किल से जो है कि आदमी का भी जो पढ़ाने का एक नज़रिया है 1 से 5 तक का, वो भी स्किल जो है प्रभावित हो रहा है। यानी कि जो मान लिया जाए एक मेथड, हम जो है कि एक मेथड या एक ट्रेनिंग सीख के आ रहे हैं, उस ट्रेनिंग में जो भी हमें स्किल सिखाए उसी स्किल के माध्यम से पढ़ाई करें। अब हमने एक ट्रेनिंग पहले करी, फिर 2 ट्रेनिंग करी, दोनों ट्रेनिंग में पढ़ाने के तौर तरीके अलग अलग होंगे या स्किल को सिखाने के तरीके अलग अलग होंगे। तो हम जो है कि वो अलग अलग स्किल वहाँ पर यूज करेंगे, जिससे जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनकी क्वालिटी एजुकेशन प्रभावित हो रही है। तो इस कारण से जब गहन जांच हुई तो पाया गया कि इन शिक्षकों के पास पूर्व में भी प्रशिक्षण था। तो अब यहाँ पर जो है कि प्रशिक्षण लिया था जिन्होंने पूर्व में, जिससे उन्हें नौकरी से हटाया गया हो। जिन 3 प्राइमरी शिक्षकों की सेवा समाप्त हुई है उनमें एक महिला भी शामिल है। शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थानों से प्रशिक्षण ले चुके बेरोजगारों को प्राइमरी में सहायक शिक्षक के तौर पर सेवा में लेना था। इस प्रक्रिया में ऐसे युवाओं को नौकरी देने थी जिन्होंने 2017-18 से पहले किसी तरह का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया हो। ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि
जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान है, तो वहाँ से प्रशिक्षण लिए शिक्षक के तौर पर सेवा में लेना था। जो उन जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया उन्हें शिक्षक के रूप में नियुक्ति देनी थी। इस प्रक्रिया में ऐसे युवाओं को नौकरी देनी थी जिन्होंने 2017-18 से पहले किसी भी तरह से प्रशिक्षण नहीं लिया हो, यानी कि शिक्षक के लिए या शिक्षक बनने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण नहीं लिया हो, तो उन्हीं लोगों को नियुक्ति दी। अगर किसी व्यक्ति ने डीएलएड भी कर रखा है, बीएड भी कर रखा है, तो उसकी सेवाएं आगे भी समाप्त होंगी, ये निश्चित तौर पर है। तो इस प्रक्रिया के तहत एनआईओएस के तहत प्रशिक्षण लेने वाले इन तीनों शिक्षकों की भी तैनाती मिली हुई थी। लेकिन जब गहन जांच हुई, पौड़ी मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र बर्थवाल ने बताया कि जांच में पता चला इन तीनों शिक्षकों ने पहले भी प्रशिक्षण लिया है और उन्होंने यह बात विभाग को नहीं बताई, यानी कि विभाग से छिपाई। तो तीनों शिक्षकों को अपना पक्ष रखने के लिए भी कहा गया था, लेकिन उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। तो इन तीनों शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब आप लोग इसको पूरी न्यूज़ को भी देख सकते हैं कि पूरी न्यूज़ जो है कि हिंदुस्तान पेपर में भी आई थी और अन्य जगह भी कुछ आज आलिफ वगैरह वगैरह जो भी हैं उसके भी टीचर जो है कि बर्खास्त हो चुके हैं। तो उससे संबंधित वीडियो भी आप लोगों को दे दूंगा। ये अपडेट जो है कि पूरे देश के सभी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण होता और इस तरीके की जो भी कार्रवाई हो रही है, ये कार्रवाई एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए हो रही है कि एक से अलावा अन्य प्रशिक्षण रखने वाले शिक्षकों पर ये कार्रवाई होगी कि केवल व्यक्ति जो है कि 2017-18 से पहले किसी भी प्रकार से प्रशिक्षित नहीं होना चाहिए। तो उसने जो है कि 2 प्रशिक्षण नहीं लेने होने चाहिए। एनईपी में भी हो गया कि अगर उन्होंने किसी भी तथ्य को छुपाया तो उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी, उन्हें बर्खास्त किया जाएगा। जांच में इन शिक्षकों का अन्य प्रशिक्षण लेने की बात सामने आई है। सब चीज़ मैं लगा दे रहा हूं, तो इसको आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड और ये पूरी न्यूज़ पढ़ते जाइएगा। धन्यवाद।